हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकारों को कैसे पहचाने, तो इसके लिए ना आसान सा है, तो चलेंगे हमारे साथ पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखेंगे अलंकार, अलंकार किसे कहते हैं। अलम करोति इति अलंकारः, यानी दंडी ने कहा है, दंडी ने क्या कहा है, दंडी के अनुसार है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान पृच्छते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहे जाते हैं, ठीक है। दंडी के अनुसार, तो क्वेश्चन आया है दंडी के अनुसार बताइए, तो आप क्या कहेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहे जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अलंकार के भेद कितने होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो पहला है आपका शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार और तीसरा है उभयालंकार, ठीक है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो शब्द अलंकार के अंतर्गत पढ़ेंगे, और शब्द अलंकार के अंतर्गत क्या आता है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार और वर्गोकृत अलंकार, ठीक है। ऐसे ही आपका अर्थ अलंकार के अंतर्गत जो पॉइंट आता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, विभावना, विशेषोक्ति, अर्थन्यास और भ्रांतिमान। ऐसे आपका उभयालंकार के अंतर्गत दिया गया है व्यतिरेक है, उल्लेख, विरोधाभास और संदेह, ठीक है। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट है हम उनको ही लेंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये आपका वही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं शब्द अलंकार के अंतर्गत क्या है। शब्द अलंकार के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, अनुप्रास अलंकार पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं, तो जहां एक वर्ण या अनेक वर्णों की आवृत्ति होती है वो क्या कहलाएगा, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। ये क्या बता रहा है हमें, एक वर्ण या अनेक वर्ण। एक वर्ण यानी कि जैसे का वर्ण है और ये का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, ठीक है, बार बार हो, तो ये क्या है, अनुप्रास अलंकार कह देंगे। अब इसने कहा अनेक वर्ण, एक वर्ण या अनेक वर्ण। अच्छा, आपकी इस पंक्ति में माना का के साथ कहीं माँ की आवृत्ति भी हो रही हो बार बार, तो एक पंक्ति में दो वर्णों की आवृत्ति बार बार हो सकती है, वो अनुप्रास अलंकार यही भी बता रहा है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखेंगे, भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया। अब देखो भा भ भ आपका देखो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 5 बार आ गया है ना। ऐसे रा को देखेंगे 1 2 बार आ गया आपका ये रा। तो ये चीज देखनी है, आपके वर्णों की आवृत्ति जहां हो जाएगी वो अनुप्रास अलंकार कहलाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो आज हम जानेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत पढ़ेंगे 5 भेदों को, ठीक। तो अब देखेंगे 5 भेद हम। तो पहला भेद पढ़ेंगे 6 का अनुप्रास अलंकार होता है, जिसे हम एक अलंकार भी कहते हैं, ठीक। अब देखो जहां एक वर्ण 2 बार आए, ये ना पहचान है, ट्रिक समझेंगे आप इसे, माना ट्रिक है कि जहां एक वर्ण 2 बार आ जाए वही आपका 6 का अनुप्रास कहलाएगा। जैसे उदाहरण पे देखते हैं, तो पहला उदाहरण आपका ये रहा, इस करुण कलित हृदय में, तो इस करुण कलित का 2 बार आ गया, ये रहा। अगला सेकंड पॉइंट में देखेंगे, अति आनंद मगन महतारी, तो एक आ और 2 आ और एक माँ और 2 माँ, यानी कि ये 2 वर्णों की आवृत्ति 2 बार हो गई है, ठीक है। तो आप पहचानेंगे 2 बार हुई है कि ये 6 का अनुप्रास है, ठीक है बच्चों। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं, वृत्यानुप्रास के अंतर्गत। वृत्यानुप्रास जब किसी काव्य पंक्ति में 2 से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति हो। देखो अब ये क्या कह रहा है, 2 से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति हो, और वो अधिकतम आवृत्ति कितनी रहेगी, आवृत्ति 5 बार हो जाती है। 99% की बात यही है वृत्यानुप्रास के अंतर्गत, ठीक है। देखो उदाहरण के लिए, ये आप इसको पहचान मानेंगे कि ये पहचान है, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, ये वृत्यानुप्रास है। 2 से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति होती है, लेकिन आप पहचान के तौर पे इसको याद रख सकते हैं। अब आ जाते हैं लाटानुप्रास पे। लाटानुप्रास, इसे शब्द अनुप्रास भी कहते हैं, क्या शब्दानुप्रास भी कहते हैं। जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, अब देखो आपने वृत्यानुप्रास में और 6 का अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति पढ़ी थी, किसकी, वर्णों की, ठीक है। लेकिन अब आप लाटानुप्रास में किसकी आवृत्ति पढ़ेंगे, शब्द की, ठीक है। शब्द की आवृत्ति शब्दानुप्रास कहते हैं इसलिए इसको।
कि दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ एक ही हो, परंतु अन्वय करने पर प्रत्येक बार भिन्न हो जाए। ठीक है, क्या शब्दों के अर्थ तो वही है, किंतु जब हम उनका अन्वय करते हैं तो वो कैसे प्रत्येक बार भिन्न हो जाते हैं। देखो उदाहरण के लिए देखते हैं, ये रहा आपका उदाहरण। देखो क्या लिखा है, ये कौन सा है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। एक सेकंड पीछे कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, शब्दों की आवृत्ति थी लाटानुप्रास था, लाटानुप्रास। ठीक है, देखो पूत सपूत तो क्यों धन संचय, तो और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, तो अब देखो शब्द तो वही है, पूत पूत वही है, तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय, यानी कि शब्द हमारे वही है, शब्दों की आवृत्ति हुई है। ठीक है, अब शब्दों के अर्थ तो वही रहने वाले हैं, लेकिन अगर हम इनका अन्वय कर लें तो ये अलग अर्थ देते हैं। कैसे, देखो कि अगर पूत सपूत है तो धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो अपने आप से धन इकट्ठा कर लेगा। अगर पूत कपूत है तो क्यों धन संचय, है ना, तो धन क्यों संचय, क्योंकि अगर पूत आपका कपूत है तो कितना भी आप धन इकट्ठा कर ले, लेकिन वो उसको खत्म कर ही देगा। ठीक है, चलिए तो देखो सेकंड वाला पॉइंट देख लेते हैं। ऐसे पिए निकट जाके, कोमा देखना, पिए निकट जाके, पिया के निकट जाने से नहीं घाम चांदनी ताही। ठीक है, और पिए निकट जाके नहीं, यहाँ पे क्या कहते हैं, पिया निकट जाके नहीं, और यहाँ पे क्या था, पिया के निकट जाने से, और यहाँ पे पिया के निकट जाके नहीं यानी जाने से नहीं घाम चांदनी ताही। ठीक है, सब वर्ण शब्द वही थे, लेकिन अन्वय करने पर उनका अर्थ अलग चला गया है। ठीक, तो ज्यादातर ना ऐसे ही उदाहरण आते हैं आपके लाटानुप्रास में, ध्यान रखेंगे। चलिए चौथे पॉइंट की तरफ, अंत्यानुप्रास क्या है, अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास में देखेंगे क्या कह रहा है, जहां पद के अंत में एक ही वर्ण या एक ही स्वर की आवृत्ति हो, वो आपका अंत्यानुप्रास कहलाता है। देखो कहने का अर्थ क्या है, जैसे उदाहरण में देखेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो ये सागर है, सागर में क्या है, ये गर जो है ये लास्ट में आ गया। ठीक है, फिर देखो जय कपीस्तु लोक उजागर, उजागर गर में भी क्या है, उजागर में भी गर आ गया है। तो अब ये देखिए पहली पंक्ति में भी गर था और दूसरी पंक्ति में भी गर है, तो उन्होंने यही कहा अंत में एक ही वर्ण आए, तो अंत में एक समान ही वर्ण आए हैं। ठीक है, तो समान वर्ण की आवृत्ति हो गई है, तो क्या कह देंगे, अंत्यानुप्रास कह देंगे। अंत में स्वर एक जैसे आ जाते तब भी वही बात है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, पांचवा है श्रुत्यानुप्रास, जहां एक ही स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। एक ही स्थान का मतलब क्या है पता है, एक स्थान से मतलब है इनका कि माना जैसे कंठ से बोले जाने वाला है तो कंठ से का वर्ग वाला पूरा बोला जाता है। ठीक है, तो अगर का वर्ग वाला इसमें आए तो वो देखेंगे, और या फिर कह सकते हैं कि कोई पॉइंट आ जाए जो ओट से बोला जाएगा। ठीक है, ओट से, तो पा वर्ग वाला जो आता है पूरा, तो वो क्या है, वो ओट्स का हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा है दंत से, यानी कि ये इसमें जो आया ना वो दंत वाला आया है। ठीक है, दंत से स्पष्ट होंगे तब ये वर्ण निकलेंगे। उदाहरण के लिए देखेंगे, तुलसीदास सीदती निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई, तो ता की आवृत्ति हुई है, सा की आवृत्ति हुई है, दा की है, सा है, सा है, दा है, ता है। तो ये देखो ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, ना, ना, ठीक ना। देखो तो ये क्या है, ये जो इसमें वर्ण दिए गए हैं, देखो ता की आवृत्ति, दा की आवृत्ति, ना की आवृत्ति, ठीक ये हुई है, और ये क्या है आपके, और देखो सा की आवृत्ति, ये सभी कहां से होंगे, तो ये है आपका दंत। ठीक है, जैसे कंठ से बोले जाएंगे, ओट से बोले जाएंगे, ठीक है, या तालु से बोले जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार इन वर्णों की आवृत्ति कहां से हुई है, दंत से हुई है। ये आप ध्यान रखेंगे, बस इसीलिए इसको क्या कह दिया है, दंत, यानी कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत। इसमें जितने भी वर्ण आए इस पंक्ति में वो सभी एक ही स्थान से उच्चरित हैं, इसलिए इनको कहेंगे श्रुत्यानुप्रास। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका क्या, आपका अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत वाला पॉइंट। अनुप्रास के अंतर्गत आपने क्या पढ़ा,
अनुप्रास के अंतर्गत आपने पढ़ लिया, जहां वर्णों की आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास कहते हैं। अनुप्रास के अंतर्गत आपने पढ़े 5 भेद, ठीक है, 5 भेद। 5 भेद में आपने पहला पढ़ा था छेका, ठीक है। ऐसे ही आपने फिर पढ़ा था, इसमें आ गया जैसे आपका लाटा, और फिर आपका आ गया अंत्यानुप्रास, ठीक, और फिर आ गया था आपका श्रोत्यानुप्रास, ठीक है। ऐसे ही आपके ऐसे ध्यान रखना है और बस, ठीक है। और एक था आपका वृत्त्यानुप्रास, अभी पीछे कर देते हैं, ये रहा, ठीक है। क्या था, ये पहले ले लेते हैं, हाँ, और ये हो गया आपका वृत्त्यानुप्रास, ठीक है बच्चों, ये हो गए। तो अनुप्रास अलंकार पढ़ा है। अनुप्रास अलंकार आया था आपका शब्दालंकार के अंतर्गत, ठीक। और अनुप्रास हो गया वर्णों की आवृत्ति, इसके 5 भेद हैं, छेका है, लाटा है, अंत्या है, श्रोत्या है और वृत्त्यानुप्रास है, ठीक है। ये आपने 5 इसके अंतर्गत पढ़ लिए हैं। तो आप इनको देखेंगे, इनका रिवीजन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।